अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ राजस्थान प्रधान कार्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर महामहिम कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल जयपुर द्वारा उचित माध्यम जिलाधीश उदयपुर राजस्थान। विषय राजस्थान राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान का भार पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में निवेदन। वरिष्ठ कर्मचारी पेंशनर अपना दर्द बताते हुए लिखते हैं, महोदय जी सुनिए हमारी व्यथा, आपको हम अवगत करवाना चाहते हैं कि राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के समस्त वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में वर्ष 1990 से पेंशन योजना लागू की गई और वर्ष 2008 तक विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाता रहा। वर्ष 2008 में छठे वेतनमान के लागू होने के पश्चात और वर्ष 2017 और 18 में सातवें वेतनमान के लागू होने के पश्चात तो पेंशन भुगतान में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके कारण विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करना अत्यधिक कठिन हो गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के बावजूद भी राशि के अभाव में भुगतान होना संभव नहीं हो पा रहा था, तो विश्वविद्यालयों को अपनी जमीन को बेचकर पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा है, जो विश्वविद्यालयों की वित्तीय सेहत के लिए उचित नहीं है। इसी क्रम में उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी अपनी जमीन राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात यूआईटी के मार्फत बेचनी पड़ी। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि एक और तो विश्वविद्यालयों को वेतन एवं भत्तों की पूरी राशि में से उनकी आय को कम करके ग्रांट एंड एड का भुगतान किया जा रहा है, तो दूसरी ओर विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि पेंशन का भुगतान भी वे अपने संसाधनों से करे, जो वर्तमान में संभव नहीं हो पाने से कई विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान की समस्या उत्पन्न हो गई है। ध्यातव्य है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में विगत 5 महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। इसी प्रकार राज्य के कई विश्वविद्यालय भी पेंशन भुगतान हेतु अक्षम होते जा रहे हैं। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा बाजार से ब्याज पर पैसा उधार लेकर विश्वविद्यालय में जमा कराने के पश्चात तथा राज्य सरकार से स्वीकृति प्रदान होने के बाद भी वहां के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन करना पड़ रहा है। वरिष्ठ पेंशनर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट उदयपुर पर प्रदर्शन करते हुए अपना दर्द जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल राजस्थान एवं राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को अपना ज्ञापन भिजवा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इन सभी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स की कुल संख्या करीब 7,000 के आसपास है और इन पर लगभग 480 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होता है, जो कि राज्य कर्मचारियों के पेंशनर्स के 22,000 करोड़ रुपए के वार्षिक भार की तुलना में नगण्य है। अतः आप आदरणीय महोदय से सादर निवेदन है कि राजस्थान राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के पेंशन भुगतान का भार पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावे। इस संबंध में महासंघ का सुझाव है कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के डेवलपमेंट फंड एवं जहां कहीं पेंशन फंड की राशि उपलब्ध है, उस समस्त राशि को राज्य सरकार अपने पास स्थानांतरित कर व कुछ राशि अपनी ओर से इसमें मिलाकर एक कार्पस बनाकर राजस्थान राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था अपने स्तर पर कर सकती है। वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार आम आदमियों के जीवन स्तर को सुधारने में अपनी ओर से पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। साथ ही कर्मचारियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। अतः राजस्थान राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इस ज्वलंत समस्या का समाधान हेतु सकारात्मक कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालयों को राहत प्रदान कर अनुग्रहित करावें। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ विश्वविद्यालयों के कल्याण एवं उत्थान हेतु सदैव प्रशासन का सहयोगी रहा है, परंतु राज्य सरकार द्वारा यदि उपरोक्त समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ नहीं किया जाता है तो महासंघ को विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकार की होगी। अपनी पीड़ा बताते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। वेट करनी पड़ती है, तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं जो है हमारे इन कर्मचारियों को आती है। उस बात को दृष्टिगत रखते हुए आज उदयपुर में आदरणीय भटनागर साहब जो इस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक ज्ञापन माननीय जिलाधीश को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। मैं उस ज्ञापन को पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान जयपुर के नाम से वो ज्ञापन है। राजस्थान राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान का भार पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में हमने निवेदन किया है। उपरोक्त विषयांतर्गत हम आप आदरणीय महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि
राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के समस्त वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में वर्ष 1990 से पेंशन योजना लागू की गई और वर्ष 2008 तक विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाता रहा है। वर्ष 2008 में छठे वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात और वर्ष 2017-18 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात पेंशन भुगतान में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके कारण विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करना अत्यधिक कठिन हो गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के बावजूद भी राशि के अभाव में भुगतान होना संभव नहीं हो पा रहा था। तो विश्वविद्यालयों को अपनी जमीन को बेचकर पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा है, जो विश्वविद्यालयों की वित्तीय सेहत के लिए उचित नहीं है। इसी क्रम में उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को भी अपनी जमीन राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात यूआईटी के मार्फत बेचनी पड़ी। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि एक और तो विश्वविद्यालयों को वेतन एवं भत्तों की पूरी राशि में से उनकी आय को कम करके ग्रांट इन एड का भुगतान किया जा रहा है, तो दूसरी ओर विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि पेंशन का भुगतान भी वे अपने संसाधनों से करे, जो वर्तमान में संभव नहीं हो पाने से कई विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान की समस्या उत्पन्न हो गई है। ध्यान रहे कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में विगत 5 महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। इसी प्रकार राज्य के कई विश्वविद्यालय भी पेंशन भुगतान हेतु अक्षम होते जा रहे हैं। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा बाजार से ब्याज पर पैसा उधार लेकर विश्वविद्यालय में जमा कराने के पश्चात तथा राज्य सरकार से स्वीकृति प्रदान होने के बाद भी वहां के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इन सभी विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स की कुल संख्या करीब 7,000 के आसपास है और इन पर लगभग 480 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होता है, जो कि राज्य कर्मचारियों के पेंशनर्स के 22,000 करोड़ रुपए के वार्षिक भार की तुलना में नगण्य है। अतः आप आदरणीय महोदय से सादर निवेदन है कि राजस्थान राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के पेंशन भुगतान का भार पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावे। इस संबंध में महासंघ का सुझाव है कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के डेवलपमेंट फंड एवं जहां कहीं पेंशन फंड की राशि उपलब्ध है, उस समस्त राशि को राज्य सरकार अपने पास स्थानांतरित कर व कुछ राशि अपने ओर से इसमें मिलाकर एक कॉर्पोरेट बनाकर राजस्थान राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था अपने स्तर पर कर सकती है। वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार आम आदमियों के जीवन स्तर को सुधारने में अपने ओर से पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। साथ ही कर्मचारियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। अतः राजस्थान राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इस ज्वलंत समस्या का समाधान हेतु सकारात्मक कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालयों को राहत प्रदान कर अनुग्रहित कराएं। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ विश्वविद्यालयों के कल्याण एवं उत्थान हेतु सदैव प्रशासन का सहयोगी रहा है, परंतु राज्य सरकार द्वारा यदि उपरोक्त समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ नहीं किया जाता है तो महासंघ को विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकार की होगी। करण सिंह सत्तावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भरत व्यास अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के प्रशासन से इस ज्ञापन को आगे पहुंचाने का निवेदन किया है। और आज सैकड़ों कर्मचारियों ने कलेक्टर के बाहर एक दिल्ली गेट से जुलूस निकाल करके कलेक्टर के बाहर एक प्रदर्शन किया। उसमें सभी कर्मचारी अन्य संगठनों के लोग भी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने भी ये कहा कि इस आंदोलन को हमारा भी समर्थन प्राप्त है, अतः सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करके हम सब वरिष्ठ नागरिकों को
कर्मचारियों को और पेंशनरों को राहत पहुंचाए, यह निवेदन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच।